नर्मदापुरम जो जिला है, बनखेड़ी तहसील है और कपूरी गांव है, मध्य प्रदेश के ये गांव है। और आप देख सकते हैं इनके रास्ते, देख सकते हैं बीड़ी बीड़ी गलियां है और चारों तरफ दिखा दे एक बार, इस तरह के ये रास्ते यहाँ पर। और यहाँ की बात करें तो इस गांव में और इस तहसील और ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले जो तकनीकी औजार कहे जावे, कृषि के जो औजार है, सुपर सीडर की बात करें तो बनखेड़ी जो तहसील है उसमें सबसे पहले इस गांव में आई है। इस गांव के नियर बाई भी 20 किलोमीटर दूर तक वो औजार नहीं है जो ये लेके आए हैं सुपर सीडर फील्ड मार्शल हरियाणा के। जितने साथी देखे एक बार शेयर करने का काम करें और कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। इसके आसपास का कोई गांव साथी जुड़े तो वो कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बनखेड़ी जो तहसील है और कपूरी गांव, वहां से ये लाइव तस्वीर आप देखने लगे हो तो पसंद आई। हरियाणा हांसी हिसार की फील्ड मार्शल जो सुपर सीडर 813 है। हरियाणा, पंजाब, यूपी और एमपी के लोगों को आप राम राम प्रणाम कीजिए। जय राम जी की भाई सभी लोगों को। जी, अपना एक नाम पता बताइए। मैं मुकेश कुमार चौधरी, ग्राम कपूरी से। कपूरी, हाँ। और जिला और तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम। आप? शिवराम चौधरी, ग्राम कपूरी, बनखेड़ी तहसील, जिला नर्मदापुरम। जी, आपका? यशवंत चौधरी, ग्राम कपूरी, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम। बिल्कुल भाई, चौधरी आता पड़ा पड़ रहा, सीधी बात है, चौधरी आदमी है। और एक साथी और आगे है, इससे भी पूछांगे। क्या नाम भाई साहब? विष्णु चौधरी, ग्राम कपूरी से। विष्णु चौधरी, कपूरी से। कपूरी गांव, कमाल की बात, 20 किलोमीटर दूर तक कोई भी कंपनी की जो ये सुपर सीडर है ये एक भी नहीं है। और है जिसकी जो खुशबू आने लग रही है इस एरिया के अंदर, वो फील्ड मार्शल सुपर सीडर 813 हांसी हिसार हरियाणा फील्ड मार्शल, जो इसकी खुशबू चारों ओर ये धूम मचा रखी है। इस मशीन की तकनीकी, इस मशीन की खासियत और क्यों लेके आई है और बताओ। इसमें सबसे बड़ी सुविधा है कि इसकी जो पेटी है जो अलग हो जाती है, बाकी इसको काम में और भी ले सकते हैं, मचाई अचाई के रोटर वीटर को। अच्छा, रोटावेटर को अलग कर सकते हैं इसको। ये अलग हो जाता है। इस कारण से ये बेस्ट लगी। और कंपनियों का नहीं होता अलग? और कंपनियों का नहीं होता। अच्छा, बताइए इसके बारे में, जो आप इसी गांव से। जी हाँ। इसकी खूबियां बताइए, इसका टेस्ट बताइए, जो किसान को टेस्ट आता है। ये हमने क्या है कि इस गांव में और इस ब्लॉक में, बनखेड़ी तहसील में पहला सुपर सीडर मैं ही लेके आया था इस गांव में। अच्छा, आप ही लेके आए थे? हाँ। ये आपका ही है? नहीं, ये मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, आपका तो कोई और है गांव में? अच्छा, चाचा ही आप? हाँ, हमारा परिवार ही है। अच्छा। पहले मैं लेके आया, फिर लोगों को, पहले तो लोगों ने बताया कि यार ये तुम लेके क्या आए हो। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर है क्या चीज। अच्छा, समझ में नहीं आया। हाँ, कि यार ये है क्या चीज। अच्छा। तो फिर जैसे ही हमने इसमें पहले क्या गेहूं बोया, तो उसमें खेत में बहुत शानदार खेत हो गया और गेहूं का अंकुरण बहुत अच्छा हुआ। पहले तो लोग बोल रहे थे यार ये क्या चीज है, समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा मशीन है, पीछे कुछ लगा है, आगे रोटर है, क्या पता क्या ऊधम लेके आया गया। पहली बार देखा था ना? पहली बार देखा था। मगर जिसका अंकुरण गेहूं का हुआ तो उससे फिर सभी लोग प्रभावित हुए। बहुत आजू बाजू के सभी लोग देखने आए कि यार ये किस चीज ने खेत में बो दिया, कैसे बोनी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से फिर सभी लोगों में उत्सुकता आई, फिर सब लोग देखने आए, फिर सबने पूछा कि यार कैसा है, क्या है, क्या, सब ये जानकारी ली। तो हमने बताया इसके बारे में। और अंकुरण बहुत अच्छा आया गेहूं का। हम पहले 1 क्विंटल 1 एकड़ में बोनी करते थे गेहूं की। 1 क्विंटल बीज डालते हो? 1 क्विंटल बीज डालते थे। ठीक है। इसको लाने के बाद हमने इससे 60 किलो बीज बोया। अच्छा। हाँ। तो अंकुरण यानी कि पैदावार ज्यादा हुई? जो 1 क्विंटल बोते थे उससे ज्यादा अच्छा 60 किलो में हमारा हुआ। 60 किलो में? हाँ, और लगभग 1 से 2 क्विंटल हमारा उपज ज्यादा हुई। पहले जो उनसे सीड्रिल से बोते थे उसकी अपेक्षा से 1 से 2 क्विंटल का हमारी पैदावार ज्यादा हुई, यानी कि 4-5 मन के करीब ज्यादा बद गई। हाँ, फालतू होगी। और दूसरा फिर गेहूं के बाद हमने इसमें मूंग की बोनी करी। इस नर्मदापुरम जिले में हमारे यहाँ मूंग की बोनी होती है गेहूं के बाद। तो क्या कि दूसरा नरवाई प्रबंधन की समस्या आती। नरवाई जला के धान की पराली को बोलते हैं नरवाई प्रबंधन। ये मक्की गेहूं और धान की मतलब पराली को भी बोलते थे, नरवाई बोलते हैं। नरवाई बोलते हैं। हाँ, गेहूं का जो भूसा बाद में बचता है कटने के बाद उसको नरवाई बोलते हैं। तो उसमें क्या बोनी करने के लिए पहले आग लगाना पड़ता था। बिना आग लगाए मूंग की बोनी नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। तो हमने इस सीड्रिल से बिना आग लगाए पूरी अपनी मूंग की बिजाई करी
और मूंग भी पहले हम 20 किलो एकड़ बोते थे, अच्छा, उसको भी हम कम करके 10 से 12 किलो पे लेके आए। यानी कि एक तीर से दो निशाने हो गए, बीज भी बच गया और आपका नरबाई में आग भी नहीं लगानी आग पड़ी, भी नहीं और पैदा भी ज्यादा हो रही है। पैदा भी ज्यादा हो रहा ठीक है, और लोगों ने देखा इसका मतलब टाइम भी बच रहा होगा मेरे हिसाब से। एक बार में ही तीनों काम हो जाते हैं। पहले जैसे मूंग बोना होता था तो 3 बार खेत में ट्रैक्टर ले जाना पड़ता था, पहले एक बार जोतनी करना पड़ता था, फिर रोटर करना पड़ता था, फिर सीडर से जाके बोनी करते थे। अब इसको खेत में बीज भर के ले जाते हैं और एक ही बार में पूरा खेत बो के आ जाते हैं। अच्छा, एक ही बार में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे का 1 एकड़ में। 1 घंटे में कितना तेल ले लेता लोड? ये तो क्योंकि लोड ज्यादा डालने वाला है। जैसे पहले हम रोटावेटर चलाते थे 6 फीट का, तो उसमें भी 3 से 4 लीटर से 5 लीटर तक डीजल जाता था, इसमें भी लगभग उतना ही जाता है, मगर ये काम 3 करता है। काम 3 करता है, तेल उतना ही लेता है। तेल उतना ही लेता है। और क्या क्या बेनिफिट है यहाँ जो मध्य प्रदेश के जो लोग देखने लग रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? एक और बेनिफिट इसमें ये लगा, पहले क्या हम सिर्फ रोटावेटर लेना चाह रहे थे, तो YouTube पे हमें इसकी जानकारी मिली। अच्छा, कि यार ये भी ऐसी कुछ चीज है, तो रोटावेटर तो है ही है, साथ में आप सीडल से बोनी भी कर सकते हैं। तो हमने हरियाणा में बात करी फील्ड मार्शल कंपनी से, तो उन्होंने जानकारी मिली कि यार इसमें सब्सिडी भी है। तो हमने कहा यार एक चीज तो ले रहे हैं रोटावेटर, इसके साथ यही क्यों ना ले। तो रोटावेटर का तो काम होगा ही होगा, साथ में बिजाई भी होगी, तो इसलिए हमने रोटावेटर को छोड़ के हमने फील्ड मार्शल का सुपर सीडर चुना। बिल्कुल। फील्ड मार्शल का इसलिए चुना क्योंकि ये हमें 2 मिनट लगते हैं इसको रोटावेटर बनाने में, और 2 मिनट लगते हैं हमें सुपर सीडर बनाने में। इसको अलग ऊपर से उतारने में 2 ही मिनट लगते 2 हैं? मिनट लगते हैं बस यार काफी टाइम लगता है। 2 मिनट। बहुत सारे नट बोल्ट खोलने पड़ते हैं। 2 नट खोलने पड़ते हैं सिर्फ। कौन से 2 नट खोलने करते हैं? एक दिखाना। ये एक नट इस तरफ है, ये जो लॉक लगा है, ये एक नट खोलना है। अच्छा, और ये अपने को ये टॉप लिंक लगा हुआ है, हाँ, एक ये निकालना पड़ता है। अच्छा, और एक नट ये है, एक नट ये है। ये इसको खोला अपन ने, अच्छा, और इसको स्टैंड रहता है, स्टैंड पे इसको रख के दोनों चीज अपन अलग कर देंगे। किसी भी मशीन में नहीं है ये तकनीकी, किसी भी मशीन में हमारे आसपास यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, हमने सबको देखा, मगर उनमें ये चीज नहीं थी, इसलिए हमने हरियाणा से इसको बुलाया। यहाँ पे बहुत सारे हैं, पिपरिया, बनखड़ी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में बहुत सारी सुपर सीडर हैं, मगर ये फील्ड मार्शल नहीं और दूसरे ब्रांड हैं, मगर ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने रिस्क लेके हरियाणा से पहला बुलाया था। यहाँ पे कोई डीलर नहीं था पहले, अच्छा, तो सीधा उन्होंने कंपनी से ही बुलाया था। अच्छा, तो आपके गांव में आसपास में आपने को हमारे 4 आ रही है, ये आपके गांव में आ रही 4? हाँ, हमारे गाँव में। कितने टाइम पहले आई थी? मैं लेके आया था 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। तो पूरे हो गए होगे उसके तो पैसे नहीं? हाँ, पैसे किराया भाड़ा करो, खुद की करो? किराया भाड़ा भी करना पड़ता है। किराया भाड़ा करना? हाँ, लोग परेशान करते हैं कि यार मेरा तो बोना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, आपका तो बोलिए, हमारा भी बोना पड़ेगा, इस कारण दूसरे का भी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे की जो संभावना, जो फ्यूचर की, जो भविष्य की जो संभावनाएं है, जो आपने काम किया है ओरा के और आपके खेत में, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है? इनकी डिमांड तो बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि अभी हमने गेहूं की बोनी करी थी, तो लोग इसमें बोनी कराने के लिए 8-8 दिन रुकते थे, 8 दिन इंतजार करते थे यार सुपर सीडर खाली होगी जब उससे बोनी कराएंगे। अच्छा, इंतजार करना पड़ता है? इंतजार। अच्छा, अब मतलब उसके लिए इतना इंतजार करते थे लोग, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चलो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके।